मानसी करने वाली है अपनी ही एनिवर्सरी में जमकर बवाल और कैसे वो आर्या के सामने रखेगी सीक्रेट रूम की शर्त। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी हर एक इंटरेस्टिंग अपडेट। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जश्न का माहौल होगा, जहां पर मानसी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही होगी। आर्य और बाकी सभी लोग यहां पर बहुत खुश होंगे और उन सभी का मिलकर के केक कटिंग सेरेमनी कंप्लीट किया जाएगा। तभी मानसी कहती है कि वाह ब्रदर इन लॉ, आपको मेरी एनिवर्सरी और उसकी पार्टी याद रही और आप आ भी गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तभी यहाँ पर केक कटिंग के बाद सबको केक खिलाने की बारी आती है और यहाँ पर जो आर्या की माँ है वो केक का पीस लेकर के खाने से मना करती है और आर्या के मुंह में डालते हुए कहती है, मुझे तो अब तेरी एनिवर्सरी का केक खाना है, तू जल्दी से शादी कर ले और अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले। तभी यहाँ पर आए बिजनेस क्लाइंट्स वगैरह भी यहाँ पर आर्या से कहते हैं कि आर्या सर, ये एकदम सही मौका है, आपको अपनी लाइफ के बारे में और अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग आर्या की शादी के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसे देखकर मानसी चिढ़ जाती है। मानसी कहती है, व्हाट अ ग्रेट थिंग ब्रदर इन लॉ, आप तो हमेशा फोकस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। सबका फोकस सिर्फ आप ही की तरफ होता है, आप जहां भी जाएं, फिर चाहे पार्टी हो, डिनर हो या फिर कोई और इवेंट। आज एनिवर्सरी मेरी है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी में सब लोग आप ही की शादी डिस्कस कर रहे हैं। शुरू से लेकर के आप तक सारी तैयारी अपनी ही एनिवर्सरी पार्टी की मैं खुद कर रही हूँ, एंड टॉप ऑफ द अवर्ड किसी ने हमें कोई एनिवर्सरी गिफ्ट तक नहीं दिया। तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा इरिटेट होती है मानसी और इधर उधर की बातें भी निकालने लगती है। आर्या कहता है, तुम ठीक कह रही हो मानसी, तुम सुबह से अकेली हो, काम कर रही हो और मैं अपनी ही चीजों में उलझा रहा। आई एम रियली वेरी सॉरी। बताओ तुम्हें क्या एनिवर्सरी गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारी मन मुताबिक गिफ्ट दूंगा। तभी मानसी यहाँ पर मौके पर चौका मारते हुए कहती है कि मुझे उस सीक्रेट रूम की चाबी चाहिए जो आप किसी को खोलने नहीं देते। ये सुनकर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर अनु है वो बेसुध चली आती है और गेट पर आकर के गार्ड से कहती है कि मुझे आर्या ने बुलाया है, मुझे आर्या से मिलना है। यहाँ पर उसे कोई होश नहीं है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ और ही आ चुका है। वहां दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मानसी बार बार जिद करेगी सीक्रेट रूम की चाबी के लिए और आर्या की माँ से मना करेगी। बहसबाजी इतनी बढ़ जाएगी कि मानसी ब्लेम करने लगेगी आर्या और उसकी माँ पर कि मैं जानती हूँ आप लोग उस कमरे की चाबी क्यों नहीं देते, क्योंकि उसमें पैसे भरे हुए हैं ना, और आप लोग इतने लालची हैं कि किसी को अपनी प्रॉपर्टी को देने नहीं देंगे। तभी यहाँ पर अनु के नाम सुनकर के उसके बारे में हेलुसिनेशन होने लगता है यहाँ पर आर्या को, और वो कहता है कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ माँ, तुम्हें क्या बताऊं कि उसके प्रेजेंट को मेरे पास ने कहीं ना कहीं जख्मी कर दिया है और उसका दिल तोड़ दिया है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आर्या की माँ थप्पड़ उठाती है और मारने ही वाली होती है मानसी को कि आर्या उसका हाथ पकड़ लेता है। मानसी नाराज होकर चली जाती है और आर्या उसे मनाने जाता है। आर्या उसे कहता है कि तुम्हें रूम की चाबी चाहिए ना, ठीक है, मैं तुम्हें सीक्रेट रूम की चाबी दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम नीचे पार्टी में जाओगी, एंजॉय करोगी और सबसे अच्छे से बिहेव करोगी और माँ से माफी मांगोगी। यहाँ पर मानसी मान जाती है और वो बेहद खुश होती है कि फाइनली अब मुझे सीक्रेट रूम की चाबी मिलेगी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। यहाँ पर अनु जैसे ही आर्या के घर का गेट छूती है, उसका हेलुसिनेशन ब्रेक हो जाता है। वो अचानक से सोचती है कि मैं तो हॉस्पिटल में थी, मैं यहाँ कैसे आ गई, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे वही पागल आदमी नजर आता है जो उसके पीछे एक बार पत्थर लेकर भागा था। वो कहता है कि वो तुझे धोखा देगा, वो तुझे भी मार देगा, लेकिन यहाँ अनु को समझ नहीं आता कि ये आर्या के बारे में ऐसा बकवास क्यों कर रहा है। यहाँ पर अनु के माता पिता उसे ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि अनु हॉस्पिटल से अचानक गायब हो जाती है। किसी को बिना बताए वो कहाँ गई है कुछ नहीं पता। एक तरफ वो लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ आर्या को अब समझ नहीं आता कि आखिर वो सीक्रेट रूम का जो सीक्रेट है वो कैसे छुपाए। वेल अब वक्त बताता है कि आखिर उस रूम में क्या है और कैसे आर्या और अनु का रिश्ता बन भी पाएगा या फिर राजनंदिनी के राज के चलते इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। क्या लगता है आप सभी को? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग